एमपी बोर्ड क्लास 12th वाले सभी स्टूडेंट्स का यहाँ पर अर्थशास्त्र विषय का पेपर आ चुका है। प्यारे विद्यार्थियों, 12 मई आपको द्वितीय परीक्षा का पेपर देना है। जिस विषय में आप फेल हुए हैं वह विषय है अर्थशास्त्र। पूरा पेपर और उसका सॉल्यूशन यहाँ पर आज मेरे द्वारा बताया जा रहा है, जो कि आपको परीक्षा में माय डियर फ्रेंड्स ये पूरा पेपर देखने को मिल जाएगा। इसलिए सभी बच्चे इस पेपर को ध्यान से देखें, अच्छे से इन सभी प्रश्नों को याद करें, क्योंकि 100% प्यारे विद्यार्थियों ये प्रश्न आपकी परीक्षा में दिए जाएंगे और आपसे पूछे जाएंगे। चैनल पर जितने भी हमारे स्टूडेंट्स नए जुड़े रहे हैं सभी को चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। शाम 6 बजे डेली लाइव क्लासें चल रही है, तो आपको लाइव क्लासों में जुड़ना है। आइए शुरुआत करते हैं हमारे प्रश्नों से जो आपको दिए जाएंगे परीक्षा में। प्रश्न यहाँ पर आप देख लीजिए, आपकी स्क्रीन के सामने वो प्रश्न आ चुके हैं जो कि आपको परीक्षा में दिए जाएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, आपसे परीक्षा में पहला प्रश्न पूछा जाएगा, निम्न में से कौन चालू खाते में घाटा है। प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न पूछा गया है कि चालू खाते में घाटा कौन सा होगा, तो इसमें आपको बताना रहेगा प्राप्तियाँ लेस देन भुगतान जो होता है चालू खाते में घाटा होता है, तो इसमें आपको लिखना है प्राप्तियाँ लेस देन भुगतान। आरबीआई ने अदायगी संतुलन लेखा लेन देनों को कितने भागों में बांटा है। माय डियर फ्रेंड्स, इसमें आपको ध्यान रखना है 2 भागों में बांटा है, तो इसमें आपको 2 भाग करेक्ट उत्तर के रूप में याद रखना रहेगा। चैनल पर जितने भी स्टूडेंट्स हमारे साथ आज नए जुड़े हुए हैं माय डियर फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपके लिए मेहनत और प्रयास लगातार मैं कर रहा हूँ जिससे कि आप पास हो सकें। योजनागत उपभोग का क्रय मूल्य है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है प्रत्याशित उपभोग होगा। ठीक है, इसमें आपको प्रत्याशित उपभोग बताना है। सीमांत बचत प्रवृत्ति का जो सूत्र होता है वह क्या होता है, तो इसमें आपको याद रखना है समकोण त्रिभुज एस बटा समकोण त्रिभुज वाई सीमांत बचत प्रवृत्ति का सूत्र होता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट करके आना है। अगला प्रश्न देखिएगा, उपभोग मांग का सबसे महत्वपूर्ण निर्धारक क्या होता है, तो इसमें आपको लिख कर आना है निबल आई। क्या लिखना है, तो यहाँ पर आपका निबल आई जो होगा सही आंसर होगा। निम्न में से प्रति इकाई बचत है, तो इसमें आपको लिखना रहेगा एपीएस, जो कि प्रति इकाई बचत होगी, तो इसमें आपको एपीएस करेक्ट कर देना है। चैनल पर जितने भी स्टूडेंट्स नए हमारे साथ जुड़े हुए हैं माय डियर फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब जरूर आप कर लेना, क्योंकि आपके लिए जो पेपर बताऊंगा पेपर आ रहे हैं परीक्षा में। अनादिमान वक्र का ढाल होता है, तो वो कैसा होता है, इसमें आपको लिख कर आना है ऋणात्मक। ठीक है, तो इसमें ऋणात्मक करेक्ट करना है। कुल उपयोगिता में परिवर्तन को क्या कहते हैं, तो उसे सीमांत उपयोगिता बोला जाता है, तो इसमें आपको याद रखना है सीमांत उपयोगिता। ठीक है, उत्पादन फलन आगतों एवं निर्गत में संबंध बताता है, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है निर्गत। कुल लागत बराबर क्या होता है, कुल लागत बराबर होता है औसत लागत मल्टीप्लाई मात्रा, तो इसमें यहाँ पर लिखना है आपको औसत लागत। पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म का मांग वक्र का होता है, तो वक्र लोचदार होता है, इसमें आपको लिखना रहेगा लोचदार। ई एस बराबर 20/30 मल्टीप्लाई 800/200 निम्न समीकरण में पूर्ति की लोच क्या होगी, तो पूर्ति की लोच हो जाएगी 2.67, तो इसमें आपको 2.67 पूर्ति की लोच बताना है। ये आपको क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। ये है आपके सत्य वाले प्रश्न जो आपको दिए जाएंगे परीक्षा में। उत्पादन की प्रति इकाई की कुल स्थिर लागत को औसत लागत कहते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, ये आपको क्या लिख देना है असत्य लिख देना है। जब सीमांत लागत 0 होती है तब कुल लागत न्यूनतम होती है, तो इसमें आपको लिखना है असत्य। पूर्ति वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है, ये भी असत्य होगा। और मांग वक्र के बाईं ओर शिफ्ट होने पर वस्तु की कीमत कम होती है, ये सत्य है। सरकार द्वारा किसी वस्तु या सेवा की उच्चतम निर्धारित कीमत को कीमत तल कहा जाता है, ये सत्य लिखना है। श्रम का सीमांत संप्राप्ति उत्पाद बराबर सीमांत लागत मल्टीप्लाई श्रम का सीमांत उत्पाद होगा, ये जो सूत्र दिया गया है वो गलत होगा। तो ये आपके सत्य वाले प्रश्न यहाँ कंप्लीट हुए। आप स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ें, याद करें, ताकि आप परीक्षा में पास हो सकें। इसके बाद ये जोड़ी आप देख लीजिए स्क्रीन के सामने। सकल घरेलू उत्पाद, तो इसमें आपको मिलाना रहेगा ऑप्शन नंबर ए जीडीपी माइनस मूल्य ह्रास। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में जीडीपी प्लस एनएफआईए से मिलाना है। शुद्ध घरेलू उत्पाद में आपको मिलाना है एनडीपी प्लस मूल्य ह्रास।
निवल निवेश में आपको ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया है, सकल निवेश माइनस मूल्य ह्रास से मिलाना है। अवमूल्यन में हो जाएगा आपका मुद्रा के मूल्य में कमी। राजकोषीय घाटा में आपका हो जाएगा कुल व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां प्लस गैर ऋण से सृजित पूंजीगत प्राप्तियां। प्राथमिक घाटा का सूत्र होता है राजकोषीय घाटा माइनस शुद्ध ब्याज अदायगियाँ। तो ये आपकी जोड़ी यहाँ कंप्लीट हुई। आप सभी स्टूडेंट्स इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ें। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपके लिए प्रयास और मेहनत लगातार कर रहा हूँ, आपसे मैंने पहले भी कहा है, और प्रश्नों को याद आपको कर कर जाना है। सर्वप्रथम माइक्रो शब्द का प्रयोग करने वाले अर्थशास्त्री कौन थे? तो इसमें आप याद रखेंगे रेगनार फ्रिश। रेगनार फ्रिश। अवसर लागत का अन्य नाम क्या है? तो इसका अन्य नाम होता है स्थानांतरण आय। क्या लिखना है? स्थानांतरण आय। चाय एवं कॉफ़ी किस प्रकार की वस्तुएं हैं? तो ये प्रतिस्थापन वस्तुएं हैं। इसमें आपको क्या लिखना है? प्रतिस्थापन वस्तुएं। ठीक है, ये याद रख लेना है ना। कुल उपयोगिता जब स्थिर होती है तब सीमांत उपयोगिता होगी तो वो शून्य हो जाएगी, शून्य। विनिमय दर का निर्धारण मुद्रा का कौन सा कार्य करता है? तो वो करता है माध्यमिक कार्य। इसमें आपको लिखना है माध्यमिक कार्य। बैंक दर में परिवर्तन कौन कर सकता है? तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपको लिखना रहेगा आरबीआई। राजस्व घाटे का सूत्र क्या होता है? तो राजस्व घाटे का सूत्र आपको याद रखना है। राजस्व घाटा बराबर लिखना है आपको कुल राजस्व व्यय, कुल राजस्व व्यय माइनस कुल राजस्व प्राप्तियां, माइनस कुल राजस्व प्राप्तियां। ये आपको यहाँ पर लिखना है। तो स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे सभी बच्चे, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब आपको करना है। 2 नंबर वाले प्रश्न बता देता हूँ, आप देख लीजिए। ये है आपके 2 नंबर वाले प्रश्न। केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? प्रश्न ये 2 नंबर में आएगा, अपनी फेयर कॉपी से याद करना। बाजार अर्थव्यवस्था का अर्थ ये भी 2 नंबर का है। उपयोगिता फलन का सूत्र याद होना चाहिए सभी स्टूडेंट्स को। सभी प्यारे भैया बहन चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। गिफिन वस्तुओं का अर्थ एवं कोई 2 उदाहरण याद रखकर जाना है। उपयोगिता के गणना वाचक विश्लेषण का अर्थ आपको याद होना चाहिए, कंपलसरी है। उपयोगिता के क्रमवाचक विश्लेषण का अर्थ आपको याद होना चाहिए। वहीं अगला देखिएगा, पैमाने के प्रतिफल को संक्षिप्त में आपको लिखना है, 2 नंबर में आएगा। परिवर्ती अनुपातों का नियम क्या है? ये आपको याद करके जाना है। अवसर लागत का अर्थ उदाहरण सहित, ठीक है, ध्यान रखना है अवसर लागत का अर्थ, ठीक है। कीमत रेखा क्या है? देखिएगा प्रश्न आएगा कीमत रेखा। मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता याद होना चाहिए। व्यष्टि अर्थशास्त्र समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर। वस्तु विनिमय प्रणाली की 2 कमियां, मुद्रा के कोई 2 कार्य, मुद्रा की मांग के कोई 2 कारण, व्यावसायिक बैंकों के कोई 2 कार्य। यदि एपीएस का मान 0.75 है तो एपीएस का मान ज्ञात करना रहेगा। यदि एमपीसी का मान 0.4 है तो एमपीएस का मान ज्ञात करना रहेगा आपको, ठीक है। और ये देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो आप, है ना। सरकारी बजट के कोई उद्देश्य। सभी बच्चों को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ना। ये सारे के सारे प्रश्न बता रहा हूँ, है ना, देख लो आप। ये चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है आपको, है ना। तो ये आपका पेपर था जो कि यहाँ पर मेरे द्वारा बता दिया गया है। आप सभी बच्चों को अब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है और अच्छे से मेहनत प्रयास लगातार करना है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सभी छात्र सब्सक्राइब जरूर करें।